आपको क्या मालूम कि कोई दैत्य या कोई पापी या कोई ऐसी आत्मा जो नकारात्मक है वो किसी मनुष्य के शरीर में घुसकर आपका शत्रु नहीं बन गई। बिल्कुल। आप इस बात का कैसे प्रमाण दे सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो आपका शत्रु बना हुआ है? आपको कैसे पता कि उसके अंदर एक आत्मा वास नहीं कर रही, गंदी आत्मा? और वो तो मानेगा ही नहीं, वो आत्मा उसको मानने भी नहीं देगी कि मेरे अंदर एक नकारात्मक आत्मा बैठी है। आप उसके सिम्टम्स देखिए ना। ऐसा व्यक्ति कभी आपको मंदिरों में नहीं मिलेगा। ठीक। ऐसा व्यक्ति हमेशा धर्म के विरोध में बोलता हुआ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आपको मंदिरों से दूर ले जाने की बात करेगा, आपको सही संगति में नहीं रहने देगा, आपको सत्संग में नहीं रहने देगा। ये वो पिशाच हैं जो अपना एक अलग से पिशाचों का पूरा झुंड तैयार करेंगे और वो सारे के सारे एक पिशाच का पूरा झुंड बनाकर आपके खिलाफ काम करेंगे। जैसे कि हमने सुना था इल्यूमिनाटी ग्रुप, इसी तरीके से बहुत सारे नकारात्मक ग्रुप हैं जिन्हें लोग ज्वाइन करते हैं, जहां पर गलत तरह की बलियां दी जाती हैं, जहां गलत तरीके के कार्य किए जाते हैं, जहां गलत प्रक्रिया के साथ लोगों को विनाश करने के लिए, उनका हानि करने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको हराने के लिए नाना प्रकार की चीजें की जाती हैं। आप किसी ऐसे बड़े नाम को जानते हैं? आप बेशक नाम मत लीजिएगा, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नाम जो इस तरह की सीक्रेट पूजा कराते हैं? बहुत लोगों को जानती हूँ, बहुत लोगों को जानती हूँ। एक तो हमारे देश की जानी मानी राज्य की मुख्यमंत्री जो इस तरह के सीक्रेट, लेकिन उनकी पूजाएं बहुत पॉजिटिव हुआ करती थी, वो बहुत पॉजिटिव पूजाएं कराती थी, जो मुझे लगता है हर राजनेता या हर राजनीति वाला व्यक्ति करवाता है अपनी पद अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए। और आज से नहीं हो रहा, राजा महाराजाओं के समय से हो रहा है। उनकी पूजा सबने करी है, स्वयं ईश्वर ने भी करी है, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी पूजा करते हैं। तो वो ऐसी पूजाएं उन्होंने कराई हैं और बहुत सीक्रेटली कराई हैं। पंडित जाते हैं, एक पूरा घना जंगल होता है, वहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था होती है। जितने दिन की पूजा होती है वहाँ कोई नहीं जा सकता, उनके पास फ़ोन नहीं होते, उनसे कोई संपर्क नहीं कर सकता, उनसे कोई मिल नहीं सकता। और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि यहाँ जो भी हुआ आप वो जाकर किसी को बताएंगे नहीं। वहाँ जब पंडितों को ले जाया जाता है तो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। जब वहाँ से निकाला जाता है और उन्हें वापस शहर में लाकर छोड़ा जाता है तब तक उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है। उन्हें नहीं पता वो कहाँ गए थे और उन्होंने कहाँ जाकर पूजा करी थी। और इस पूजा का उद्देश्य क्या रहता है? सफलता, अपनी वर्चस्व को, अपनी गद्दी को, अपने मान सम्मान को संभाल के रखना, अपनी जनता का भला, अपने राज्य का भला। ये नकारात्मक नहीं है, ये बहुत सकारात्मक है। लेकिन वही वाली बात है, हम सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं। अगर कोई अच्छा भी कार्य करने जाएगा तो उसे बुरा पहले बना दिया जाता है। और आपके विपक्ष के लोग तो खड़े ही इसीलिए रहते हैं कि वो आपकी सारी अच्छी चीज़ों को गलत तरीके से आपके सामने रख दें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बिलियनियर्स वगैरह होते हैं, ये धन दौलत के लिए भी कुछ ऐसी खास पूजाएं कराई जाती हैं? बिलियनियर्स, अगर व्यक्ति अच्छा है, जैसे अगर मैं बात करूं अंबानी परिवार की, उनकी एक लगातार पूजा नाथद्वारा में चलती हैं। उनकी विशेष पूजाएं बहुत विशेष मंदिरों में चलती हैं। वो अपने गुरुओं से बिना पूछे कोई कार्य नहीं करते। उनके यहाँ पर विशेष पूजाएं पूरे 365 दिन चलती हैं। जगह जगह पर उन्होंने पंडितों के रहने का, खाने का, पीने का सब व्यवस्था कर रखी है और जगह जगह पर उनके रुद्राभिषेक चल रहे होते हैं। तो देखिए, एक तो इस तरह के सकारात्मक लोग हैं जो सकारात्मक पूजाओं पर बिलीव करते हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं। कुछ तरह के कुछ शैतान को पूजने वाले लोग हैं जो गंदी शक्तियों को बुलाते हैं, उनसे अपना कार्य करवाते हैं और फिर उनके बदले में उन्हें जो कुछ भी देना है, जो करना है वो करते हैं। एक लक्ष्मी प्राप्ति के नाम पर एक महाराज, एक सज्जन है जो ये पूजा करते हैं और अच्छे अच्छे बिलियनियर्स उनके पास जाते हैं वो पूजा कराने के लिए। उसमें वो एक कुंवारी कन्या को नग्न अवस्था में पूजा में बीच में लेटाते हैं और फिर उसकी योनि पूजन होती है। और वहाँ जितने भी पंडित बैठे होते हैं उन पंडितों को कहा जाता है, ऑफर दिया जाता है कि हम आपको इतने पैसे अभी हाथों हाथ देंगे
आपको दूध की धारा प्रवाह करते हुए ये पूजन करना है। और फिर उसी, छोड़िए, बहुत गलत प्रोसेसेस होती हैं। आप मतलब आप तो सुन भी नहीं पाएंगे एक औरत होने के नाते। ना मैं पब्लिकली उस चीज़ को करना चाहती हूँ, और लोग कराते हैं, ये जाने मानी हस्तियां कराती हैं जानी मानी हस्तियां कराती हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और मुझे ये समझ नहीं आता कि एक कन्या का इस तरीके से अपमान करके इन्हें कौन सी लक्ष्मी प्राप्ति होती है, या ये कौन सी ऐसी पूजाएं होती है, और कहाँ लिखी है ये पूजा, कौन सी किताबों में लिखी है इस तरह की पूजा। ये तो राक्षसों की पूजा है, पिशाचों की पूजा है। कई बार अभी रिसेंटली हमने शाहरुख खान का केस भी सुना था कि शाहरुख खान ने भी विशेष पूजा कराई थी जब उनके बेटे आर्यन के ऊपर केस हुआ था, ड्रग्स का हुआ था। इसमें भी सच्चाई है? शाहरुख खान ने पूजाएं कराई थी, लेकिन उनकी पूजाओं में कुछ नकारात्मक पूजाएं नहीं हाँ। थी तमन्ना। उन्होंने बहुत सकारात्मक तरह की पूजाएं करवाई थी। अलग अलग मंदिरों में उन्होंने अपने बेटे के नाम के जाप करवाए थे, महामृत्युंजय जाप करवाए थे, मृत संजीवनी जाप करवाए थे। उन्होंने विशेष उपाय किए थे जिन्हें हम यूँ कह देते हैं अरे इन उपायों से कुछ नहीं होता। उन्होंने विशेष उपाय किए थे। उनकी वाइफ ने जाके अनगिनत जेलों में खाना बांटा है, कैदियों को खाना खिलाया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों की बेल करवाई है जिनके पास पैसे नहीं थे बेल कराने के लिए। उन्होंने बेल करवाई है लोगों की। ये तमाम उपाय कई हैं। लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर गलत चार्जेस लगे हुए थे, जो बेवजह किसी उसमें फंसे हुए थे, लेकिन उनकी तरफ से वकील नहीं था कि वो उनके लिए खड़ा हो सकता। शाहरुख खान ने बड़ी मदद करी है उस समय में लोगों की। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके बुरे वक्त से आप इतना संभल जाते हैं कि अगर आज जो चीज़ हमारे साथ हो रही है, जबकि वो जो पूरा सब कुछ हुआ उसमें वो मतलब जो दोष था वो तो था ही ना, लेकिन अगर आप अपने एक बुरे वक्त से ये सीख जाते हैं कि मेरी एक गलती ने मुझे लोगों के दर्द का एहसास करा दिया, तो मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ा पुण्य है। बिल्कुल। गलती तो इंसान से ही होती है, इंसान ही गलतियों का पुतला है। सब करते हैं गलतियां, लेकिन उस गलती को मान लेना और सुधार लेना ये बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, ये डर किस चीज़ का रहता है? चाहे वो लक्ष्मी पूजन की बात हो या फिर शत्रु विनाश की बात हो, ये साइकोलॉजिकल डर है या फिर ये कोई डर नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को पावर में दिखाना है। फिर वो चाहे पावर पैसे की हो, चाहे वो पावर सत्ता की हो, चाहे वो अभिमान या गुरूर आपके अंदर नाम का हो। इंसान वो नहीं खोना चाहता ना। ये बहुत गंदा नशा है, बहुत गंदा नशा है। आप एक बार अगर उस जगह पर बैठ गए, आप उससे नीचे नहीं जा सकते। अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अजीत पवार जी जिनका एयर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, उन पे भी तंत्र किया गया था, क्या ऐसा कुछ? संजय गांधी की मृत्यु कैसे हुई थी? उन पे तंत्र नहीं किया गया था, उनके नाम का कच्चा कलमा नहीं बांधा गया था। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? उनका प्लेन कैसे क्रैश हुआ था? जैसा उनका हुआ था वैसे अजीत पवार जी का हुआ था। और अजीत पवार जी को छोड़िए, उसी तरीके से पायलट जी का भी हुआ था। आपको वो मृत्यु सिर्फ मृत्यु दिखती है? नहीं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा तंत्र छोड़ा गया था। इतना बड़ा तंत्र मेरे को समझ नहीं आती। जैसे एक तरफ होता है कि आपकी मृत्यु तय है, ठीक है, तो तंत्र से कोई दूसरे की मृत्यु कैसे स्थगित कर सकता है या पहले कर सकता है? कर सकता है। जब आप किसी राक्षस को अपने वश में कर लेंगे, आत्मा को अपने वश में कर लेंगे, आप किसी नकारात्मक शक्ति को अपने साथ जोड़ लेंगे, तो फिर आपके अंदर अच्छा बुरा सही गलत तो सब खत्म हो जाता है ना। वो इंसान शरीर से मरता है तमन्ना, उसकी आत्मा तो जीवित रहती, कैद हो जाती है। वो तो कैदी बन जाता है एक तरीके से, शारीरिक रूप से ही तो खत्म होता है व्यक्ति। और ये तंत्र साधना काफी दिनों पहले से की जाती रही होगी? बिल्कुल। और संजय गांधी की मृत्यु का कैसे किस तरह का तंत्र था? कच्चा कलवार बांधा गया था उनके नाम का। शत्रु ने? सबसे बड़ा शत्रु वो होता है जो आपका अपना हो। बाहर के शत्रुओं से तो आप दरवाजा बंद करके फिर भी बच सकते हैं, घर के शत्रुओं से कैसे बचेंगे? इतिहास गवाह है इस बात का।